हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम कुछ बात करेंगे ग्लोबल संकेत को देखते हुए कि हमारी मार्केट का क्या रिएक्शन हो सकता है। जैसे कि कल नेस्डेक का हमने देखा है तो नेस्डेक कल बहुत ही ज्यादा वीक हुआ, उसके बाद में काफी डाउन ट्रेंड में जाने के बाद इसने धीरे 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 करके रिकवरी किया और रिकवरी करने के बाद में इसने ठीक ठाक क्लोजिंग दी, लेकिन फिर भी ये 296 पॉइंट नीचे की तरफ ही गया। 296 पॉइंट नीचे ये क्लोजिंग दिया। उसके बाद में जैसे कि फिर हम डू जोन्स को देखते हैं तो डू जोन्स की भी सेम वही पोजीशन थी, 409 पॉइंट। ये कल क्लोजिंग इसने नीचे डाउन ट्रेंड में दी है, लेकिन उससे पहले ये काफी डाउन ट्रेंड में गया, लेकिन धीरे धीरे इसने रिकवर किया और रिकवर करने के बाद में कुछ ये ऊपर आके क्लोजिंग दी है इसने। तो ग्लोबल संकेत देखते हुए अगर हम बाकी संकेतों को देखें तो सेम मार्केट की पोजीशन भी ऐसे, ग्लोबल मार्केट जो है वो भी सारी मार्केट रेड में ही बंद हो रही है। जिसको भी हम मार्केट को देखते हैं तो मार्केट को देखते हैं तो हम मार्केट को देखने के बाद में सारी मार्केट को देखें, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, वेस्ट यूरोप, ईस्टर्न यूरोप वगैरह सारी देखते हैं तो सारी की सारी रेड के अंदर ही बंद हो रही है। तो हमें ग्लोबल संकेत देखते हुए लगता है कि मार्केट हमारी भी नीचे की तरफ ही ज्यादा जाने के चांस है। अभी जैसे कि हम अपने जो निफ्टी 50 को देखते हैं तो निफ्टी 50 का इंडेक्स भी हमारा जो है नीचे की तरफ ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि इसकी जो पहली सपोर्ट हो सकती है वो 24,197 हो सकती है, यानी 24,197 इसकी हमारी पहली सपोर्ट है। और हो सकता है कि हमारी दूसरी सपोर्ट तक भी अगर ये फिसलता है तो 23,902 तक हमारी दूसरी सपोर्ट हो सकती है। और इसका रेजिडेंस देखें तो रेजिडेंस हमारा 24,743 है और सेकंड अगर रेजिडेंस देखें तो 25,364 है। लेकिन इसको ग्लोबल संकेत को देखते हुए तो आज ऐसा लगता है कि शायद ये 23,900 तक जा सकता है बड़ी आसानी से। और इसी तरीके से हम देखते हैं निफ्टी 50 को, निफ्टी बैंक को देखते हैं तो निफ्टी बैंक की भी पोजीशन हमें वीकनेस ही दिखाई दे रही है ग्लोबल संकेत को देखते हुए। जो इसका पहली सपोर्ट है वो 50,382 के आसपास दिखाई दे रही है और दूसरी सपोर्ट हमें अगर दिखाई दे रही है तो इसकी 49,677 दिखा रही है। रेजिडेंस देखें तो इसका 52,568 है और दूसरा रेजिडेंस देखें तो इसका 54,451। तो हमें लगता है कि ग्लोबल संकेत को देखते हुए मार्केट डाउन ट्रेंड में ही ज्यादा जाने के चांस हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नेस्डेक और वो डू जोन्स दोनों ही वीकनेस में बंद हुए तो हमारी मार्केट भी नीचे डाउन ट्रेंड में ही ज्यादा जाने के चांस हैं। थैंक्स, धन्यवाद।